हेलो प्यारे साथियों। तो हिंदी का नया टॉपिक अव्यय पढ़ते हैं। तो अव्यय होता क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो अव्यय की अगर बात किया जाए तो जिस पर लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या बोलते हैं, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद की बात किया जाए तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथे नंबर पे विस्मयादि बोधक अव्यय और पांचवे पे क्या होता है, निपात होता है। तो पहला पढ़ते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। तो आइए इसको देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे मोहन तेज दौड़ता है तो तेज हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। क्योंकि क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं। जैसे दूसरे नंबर पे नई बहू धीरे धीरे चलती है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय। आगे चलते हैं, नोट में देख लेते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, तो जो अव्यय शब्द क्रिया के होने में समय का बोध कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे राधा रात भर पढ़ती है तो रात भर क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। दूसरा मोहन प्रतिदिन खेलता है तो प्रतिदिन क्या हो जाएगा, कालवाचक विशेषण अव्यय हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो जो शब्द क्रिया के होने में रीति या ढंग का बोध कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं। जैसे सीता धीरे धीरे चलती है तो धीरे धीरे चलना क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। राधा ध्यानपूर्वक पढ़ती है तो ध्यानपूर्वक क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरे नंबर पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो स्थान का जो बोध कराती है उसे क्या बोलेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बोलेंगे। जैसे मोहन ऊपर बैठा है, राधा नीचे खड़ी है, राधा बाहर खा रही है। चौथे नंबर पे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। माप तौल आदि का बोध कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे राधा कम बोलती है और मोहन बहुत तेज रोता है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अव्यय के अंतर्गत आएंगे। अगला देखते हैं, दूसरे पे है संबंध बोधक अव्यय। तो दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। तो क्या होता है, जो अव्यय शब्द एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं, उसे संबंध अव्यय बोलते हैं। अव्यय के रूप में आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के बगल, के पास, के निकट की ओर अव्यय शब्द जुड़े होते हैं। जैसे ठीक ना, जैसे राधा के बिना घर सूना लगता है, विद्यालय के पास एक दुकान है, खाने के बाद। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, यानी जो अव्यय शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। जैसे वर्षा हो रही है इसलिए मैं घर रहूँगा, बड़े की कहना मानो अन्यथा फेल हो जाओगे। तीसरे एग्जाम्पल है मोहन मेहनत तो करता है लेकिन बुद्धिहीन है। चौथा में दुर्योधन बहुत बलवान था लेकिन क्या था, घमंडी था। आगे चलते हैं, चौथे नंबर पे है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो क्या होता है, जो अव्यय शब्द अनिश्चित आश्चर्यचकित का बोध कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। जैसे हे राम कैसा जमाना आ गया है, हे कृष्ण मेरी मदद करो करें, वाह मज़ा आ गया। पांचवे पे है निपात। तो किसी शब्द को जोड़ देने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे निपात बोलते हैं। जैसे उसने एक पत्र तक नहीं लिखा, मोहन लखनऊ तक जाएगा, सुरेश तो पढ़ाई करता तो है, आप ही बताओ उसने क्या कहा, सुरेश पढ़ाई तो करता है। उम्मीद करते हैं कि अव्यय समझ में आया होगा।
मिलते हैं हिंदी के नेक्स्ट नेक्स्ट किसी टॉपिक में।